हेलो एवरीवन, आई एम सी पी जादौन, योर यूजी नेट मैनेजमेंट फैकल्टी। और आज हम देखने वाले हैं वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं कि क्या होता है वेरिएंस, क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहले समझ लेते हैं कि हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों पढ़ रहे हैं, जिससे कि हम डिस्पर्जन को देख सके कि डेटा में कितना डिस्पर्सन है ना। इससे पहले हमने देखा था डिस्पर्जन को मेजर करने के लिए हमने रेंज को पढ़ा था, रेंज क्या होता है। हमने देखा था कि मीन डेविएशन क्या होता है। तो अल्टीमेटली जब हमारे पास मीन डेविएशन और रेंज हैं या मीन डेविएशन है, तो हमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो पहले तो ये बात समझ लेते हैं। तो ये हम इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम मीन डेविएशन की बात करते हैं, एक सेकेंड, जब मीन डेविएशन की बात करते हैं तो मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला था वो था x माइनस एक्स वार मॉड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n। तो यहाँ पर जो मॉड है ना, ये डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्या जो एब्सोल्यूट मेजर यहाँ पे होता है, तो ये मॉड दिक्कत करता है जब हम इसका किसी और जो हायर हमारे मेथड्स हैं उनमें जब हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अब स्टैंडर्ड डेविएशन की रिग्रेशन की बात करें या कोरिलेशन की बात करें, है ना, या फिर कि और सारी चीज़ें जो हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो वहाँ पे ये दिक्कतें पैदा करता है, उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। वहीं जब स्टैंडर्ड डेविएशन है या वेरिएंस हैं, ये क्या है कि ये स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मीन डेविएशन जो वैल्यूज़ हैं उनको जीरो होने से बचाने के लिए वो स्क्वायर जो मॉडुलस का इस्तेमाल करता है ना, एब्सोल्यूट मेजर का इस्तेमाल करता है। लेकिन मीन डेविएशन उसको जो हमारे पास वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं ना, वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए। तो उनका जो एप्लीकेशंस हैं उन और सारी चीज़ों में ईजी हो जाता है, जैसे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या रिग्रेशन है या और भी एप्लीकेशंस है, तो वहाँ पर थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। सो वेरिएंस इज अ मेजर ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन। इट्स मेजर हाउ फार ऑब्जर्वेशन आर स्प्रेड अराउंड द मीन। तो बेसिक चीज़ वही है कि ये भी मीन के अराउंड ही क्या करता है, जो हमारा डेटा सेट है उसके डिस्पर्जन को मेजर करने की बात बोलता है। तो हम बात करें इसका फॉर्मूला क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से, ये हमें याद रखना है वेरिएंस को। और इसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर। इनका सबका समेशन करेंगे जितने भी ऑब्जर्वेशन है उन सब के लिए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या पॉपुलेशन जितना भी है। तो ये पॉपुलेशन के लिए फॉर्मूला है। वहीं जब n माइनस वन का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम सैम्पल के लिए बोलते हैं और इसको हम s स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बस हमें छोटी सी बात याद रखनी है, उसका फॉर्मूला भी याद रखना है। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वेरिएंस इज़ बेस्ड अपॉन ऑल ऑब्जर्वेशन, है। ये सारे ऑब्जर्वेशन पर मतलब हम कैलकुलेट करते हैं सारी वैल्यू में से x माइनस एक्स बार है, उन सब वैल्यू में x जितना भी डेटा सेट है वो सब वहाँ पे आते हैं। वेरिएंस यूज स्क्वायर, है ना। मीन डेविएशन जब मॉड का इस्तेमाल कर रहा था, वेरिएंस स्क्वायर का इस्तेमाल करता है। सो ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना, ऑलवेज पॉजिटिव। वेरिएंस कैन नेवर बी नेगेटिव, सेम थिंग। वेरिएंस इज जीरो व्हेन ऑल ऑब्जर्वेशन आर इक्वल। ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, कभी कभी स्टेटमेंट क्वेश्चन में पूछी जाती है। वेरिएंस इज जीरो व्हेन ऑल ऑब्जर्वेशन आर इक्वल, क्योंकि इसका क्या निकल जाएगा ना, जब हम डिफरेंस लेंगे तो जीरो हो जा रहा है, तो यहाँ पे वेरिएंस जीरो होगा अगर सारे ऑब्जर्वेशन सेम है। तो लार्जर वेरिएंस इंडिकेट ग्रेटर वेरिएबिलिटी। अगर अपने वेरिएंस की कैलकुलेशन की है इस फॉर्मूला के थ्रू और जिस डेटा सेट का ज़्यादा वैल्यू निकल के आ रहा है उसमें ज़्यादा डिस्पर्जन है या ज़्यादा डेटा स्कैटर्ड है। वेरिएंस इज एक्सप्रेस्ड इन स्क्वायर्ड यूनिट, है ना। अब ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे कि वेरिएंस क्या है, स्क्वायर्ड यूनिट में होता है। इसीलिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो उसी यूनिट में होता है जिसमें कि हम हमारे ऑब्जर्वेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ ऑब्जर्वेशन आर इन मार्क्स, आपके पास डेटा सेट मार्क्स का है ना, तो आपका जो वेरिएंस होगा वो मार्क्स स्क्वायर का जो डेटा सेट होगा आपके पास। सो दिस इज़ अ लिमिटेशन ऑफ वेरिएंस, ये इसकी ये लिमिटेशन है। बिकॉज वेरिएंस इज एक्सप्रेस्ड इन स्क्वायर यूनिट, स्टैंडर्ड डेविएशन इज प्रेफर्ड फॉर प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशंस। तो हम इसीलिए वेरिएंस का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल
करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। जब आप वेरिएंस का ही स्क्वायर रूट कर देते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। इट्स मेजर एवरेज डिस्पर्जन, ये एवरेज डिस्पर्जन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन। तो जो हमारे पास वेरिएंस है, सेम फार्मूला है, देखो है ना, वेरिएंस। जब इसका अंडर रूट लगा देते हैं हम तो उसको हम बोल देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज एक्सप्रेस्ड इन ओरिजिनल, जैसे कि हमने यहाँ पे मार्क्स की बात की थी ना, तो डेटा सेट भी मार्क्स में है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी मार्क्स में ही निकल के आएगा, मार्क्स स्क्वायर में नहीं निकल के आएगा, जैसे कि वो स्टैंडर्ड डेविएशन में, वो सॉरी वेरिएंस में निकल कर आ रहा था, है ना। ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये फार्मूला किसका है, इतना फार्मूला अगर हम बात करें तो ये वेरिएंस का, जब इसका अंडर रूट ले लेते हैं तो उसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। सो अगेन सेम थिंग, स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज पॉजिटिव बेस्ड अपॉन ऑल ऑब्जर्वेशन, सेंसिटिव टू एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू को लेकर काफ़ी सेंसिटिव होता है, वाइडली यूज्ड इन स्टैटिकल एनालिसिस। लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हायर कंसिस्टेंसी। आपका बेटा एक जगह ही मतलब क्लोजली रिलेटेड है वही, और हायर स्टैंडर्ड डेविएशन आया मतलब ग्रेटर वेरिएबिलिटी, काफ़ी डेटा आपका स्कैटर्ड है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज कंसिडर मोर साइंटिफिक, रिलायबल, वाइडली यूज फॉर मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इसीलिए हम इसको साइंटिफिक भी मानते हैं, इसको हम रिसर्च प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। सो ये था हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, ये क्या फार्मूला है, क्या इनकी लिमिटेशंस हैं, क्यों इसका इस्तेमाल होता है, वो सब हमने देखा। अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख लेते हैं। वैसे एग्जाम में हमारे न्यूमेरिकल पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी हमें एक आइडिया होना चाहिए कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा डेटा सेट है, पहले हमने इसका मीन निकाला, सबको ऐड किया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने 5 ऑब्जर्वेशन है तो डिवाइड बाय 5, तो 14 हमारा मीन निकल के आया, अर्थमेटिक मीन। अब हमने क्या निकाला, x माइनस एक्स बार, क्योंकि फॉर्मूले में हमें पहले x माइनस एक्स बार ही निकालना है, फिर उसका समेशन करेंगे, मतलब स्क्वायर करेंगे फिर समेशन करेंगे। तो x माइनस एक्स बार निकाला, तो 10 माइनस 14, तो 14 हमारा क्या है, अर्थमेटिक मीन है, तो -4 -2 0 2 एंड 4। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर बनाएंगे जिससे कि ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। तो 40 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 2 का 4 0 4 एंड 16, सारी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव हो गई। अब इनका क्या करेंगे, समेशन करेंगे, तो इन सभी का समेशन करें तो कितना आ गया 14। अब इसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे, तो वेरिएंस क्या यही निकल के आएगा हमारा। आपने स्क्वायर किया तो 40 डिवाइड बाय 5 वेरिएंस निकल के आया। अब वेरिएंस का अंडर रूट कर देंगे ना, इसका अंडर रूट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकल के आया 2.38। इस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं। अब बात कर लेते हैं रिलेटिव मेजर्स की। ये तो एक डेटा सेट की बात हुई कि एक डेटा सेट में आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे। जब आपका 2 डेटा सेट हैं तब आप कैसे बताएंगे कि कौन सा डेटा ज़्यादा स्कैटर्ड है, कौन सा ज़्यादा कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंसी किस में ज़्यादा है। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं रिलेटिव मेजर्स का। तो यहाँ पर 2 फार्मूले हैं हमारे, जो फार्मूले हमें याद रखने हैं। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का कोफिशिएंट है हमारा सिग्मा, दैट इज ऑल्सो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन ऑफ डेटा सेट, है ना। तो ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। वहीं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, सेम फार्मूला लेकिन इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 का, तो ये परसेंटेज फॉर्म में होता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सेम परसेंटेज इन फॉर्म इन ऑफ द स्टैंडर्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये 2 फार्मूले हमें याद रखने। ये क्या रिलेटिव मेजर्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जहाँ पर 2 डेटा सेट हो, उनमें अब जब हमें कंपेरिजन करना हो तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फॉर फॉलोइंग 2 डेटा सेट, आइडेंटिफाई विच डेटा सेट इज मोर कंसिस्टेंट। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएंगे आपको पता करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और वेरिएशन वाले फॉर्मूला इन्होंने बोला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखें 2 डेटा सेट है ए और बी। तो पहले हमने मीन कैलकुलेट किया दोनों के लिए, तो 14 और 13 मीन निकल के आया। वही अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। पहले मीन निकालेंगे, मीन से x माइनस एक्स बार दैट इज डेविएशन, ये डेविएशन होता है ना, डेविएशन फ्रॉम मीन। और ये क्या है, स्क्वायर ऑफ डेविएशन। तो स्क्वायर कर लिया हमने सारे डेविएशंस का। अब इनको सबको ऐड कर लिया। इनको ऐड करने के बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं वेरिएंस। और इस वेरिएंस का जब अंडर रूट कर देते हैं तो उसे बोलते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये डेटा सेट ए के लिए हुआ। सेम प्रोसीजर के साथ हम डेटा सेट बी के लिए हमने निकाला।
है ना। अब हम निकाल रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है हमारा फॉर्मूला? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर्मूला है हमारा सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। तो अब क्या है, सिग्मा क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो डेटा सेट ए के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकल के आया था? 2.83। तो 2.83 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 14। 14 क्या है हमारा? 14 क्या है हमारा? मीन ऑफ ए। ये डेटा सेट का मीन था 14, तो वो हमने पुट किया मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना निकल के आया? 20.21। और ऐसे डेटा सेट बी के निकाला तो कितना निकल के आया? 23.23। तो इसका मतलब क्या है? डेटा सेट ए जो है वो क्या है? मोर कंसिस्टेंट है। क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं कौन सा डेटा सेट मोर कंसिस्टेंट है? डेटा सेट ए मोर कंसिस्टेंट है क्योंकि इसकी वैल्यू कम निकल के आई है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की। सो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ हम डिस्कस करेंगे क्वार्टाइल, परसेंटाइल, ये सारी चीज़ें।